Hello everyone, welcome to my channel Edusphere. In this video, I would like to discuss about Meghalaya TET question paper 2021. Okay, and in this video, I'll discuss only the question from mathematics section. Okay, so if you see here, they ask in this question, okay, the difference in the place value of 6 to its simple value in 4619. तो इसमें आपको क्या डिफरेंस निकलना है किसके बीच में, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड इट्स सिंपल वैल्यू. ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना है, ये 1s 10s 100 मतलब 600 है. ओके, 6 का प्लेस वैल्यू कितना है 600 और सिंपल वैल्यू क्या है 6. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 594 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है. Similarly, next question, they ask the difference between, again they ask the difference between what, the largest 4-digit natural number and the smallest 3-digit whole number. तो आपको मालूम होना होगा, you have to know what is the largest, what is your largest 4-digit natural number. The largest 4-digit natural number is what, it is your 9999 is your लार्जेस्ट 4-digit नेचुरल नंबर. तो डिफरेंस निकलना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है आपको किससे, द स्मॉलेस्ट 3-digit. ओके, तो स्मॉलेस्ट 3-digit होल नंबर क्या होगा, ये होगा आपका 100. ओके, तो इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने से ये 9 मिल जाएगा, ये 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 मतलब 9899. तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है एवरी ऑड नंबर इज़ प्राइम. एवरी ऑड नंबर इज़ प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर मीन्स व्हाट, प्राइम नंबर इज़ ए नंबर which have only 2 factor, that is 1 and the number itself. ओके, सपोज प्राइम नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है सपोज 3 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा एंड 3 इटसेल्फ होगा. सपोज 5, इसका फैक्टर क्या होगा 1 होगा एंड सिर्फ 5 होगा. ओके, 5 इटसेल्फ. तो इसमें देखो कितना फैक्टर आ रहा है, दो फैक्टर आ रहा है मतलब जो नंबर है, ओके, a number which have only 2 factor, that number is called what, prime number. Okay, then now if you see every odd number is prime, they told every odd number. If you take odd number like 15 have factor is what, 1 3 5 and 15. So how many factors, 4 factors. As per definition of prime, there is how many factors, only 2 factors. ओके, तो प्राइम नंबर में कितना है 2 फैक्टर है. यहाँ पर देखा जाए ऑड नंबर लिया तो कितना फैक्टर आ रहा है, इसका आ रहा है 4 फैक्टर. तो इसका मतलब क्या है, एवरी ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है. तो अभी ऑप्शन बी में देखा जाए तो क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर्स. तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, एक इंटीजर है. तो यस, ये करेक्ट ऑप्शन है. ओके, जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो क्या इंटीजर के अंदर में आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पर. द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 48 मीटर, देन इट्स एरिया इक्वल टू. ओके, तो इसमें आपको मालूम होना होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला और एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम होना होगा और आपका क्या एरिया मालूम होना होगा. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है आपका 4 इंटू साइड. क्या है, 4 इंटू साइड है. तो आपको देखो 4 इंटू साइड मतलब पेरीमीटर कितना दिया है आपका 48 दिया है. ओके, 48 दिया है.
तो अभी देखो 4 से इसको अगर डिवाइड किया जाए 48 को, कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 12 टाइम। ओके, तो साइड आपको क्या मिल गया, साइड आपको मिल गया है 12 मीटर। ओके, तो अभी अभी आपको अप्लाई करना है कौन सा, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया क्या है, एरिया है साइड इंटू साइड, क्या है, साइड इंटू साइड है। ओके, तो साइड इंटू साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका कितना है 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने से कितना मिल जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर से ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आपको पहले मालूम होना होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, ये है 4 इंटू साइड। ओके, कितना दिया है 48, तो 4 से डिवाइड करना होगा 48 को, डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 12 टाइम जाएगा। तो आपको साइड मिल गया, कितना मिल गया 12 मिल गया। ओके, तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड इंटू साइड। ओके, मतलब एक साइड कितना है 12, तो 12 इंटू 12 कितना है 144 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए वाटर पंप। ओके, ए वाटर पंप पम्प्स आउट हाउ मच 4500 लीटर्स ऑफ वाटर। ओके, एक वाटर पंप है जो कितना पंप करता है 4500 लीटर्स पंप करते हैं, तो इन 1 आवर में, ओके, एक घंटा में कितना 4500 लीटर्स वाटर पंप करते हैं। इफ़ इट वर्क्स हाउ मच 6 hours a day, if it works 6 hours a day, find the amount of water, okay, it pumps out in a week। ओके, तो एक घंटा में कितना करते हैं, ये करते हैं 4500 लीटर्स। ओके, इनटू आपको क्या करना है, दिन में कितना घंटा 6 घंटा करते हैं। ओके, एक घंटा में कितना है 4600, तो 6 घंटे में निकलने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। और क्या है आपको 1 वीक में कितना दिन है, आपको 7 डेज है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इन सब को मल्टीप्लाई करने से आपको कितना मिल जाएगा, ये आपका क्या है 4500 इंटू कितना है 6 इंटू 7 करने से आपको 18900। ओके, कितना है 18900, तो इतना, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ए साइकिलिस्ट राइड्स कितना 15 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। ओके, 45 मिनट्स में कितना रन करते हैं, ये 15 किलोमीटर रन करते हैं, तो 1 आवर में कितना राइड करेगा, कितना किलोमीटर राइड करेगा। तो आपको क्या है देखो 45 मिनट में कितना राइड करते हैं, ये राइड करते हैं 15 किलोमीटर। ओके, तो 1 मिनट में कितना रन करेगा, 1 मिनट में 15 बाई कितना 45। फिर देखना होगा 1 आवर में कितना मिनट है, एक घंटे में कितना मिनट होगा, एक घंटे में 60 मिनट है। ओके, तो 60 मिनट में कितना रन करेगा, 60 मिनट में रन करेगा 15 डिवाइडेड बाई हाउ मच 45 इंटू हाउ मच इंटू आपका 60 करना होगा। तो इसको देखो डिवाइड करने से 15 से 45 को डिवाइड करने से कितना टाइम, ये जाएगा 3 टाइम। फिर 3 से 60 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 20 टाइम। मतलब कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 45 मिनट में 15 किलोमीटर रन करते हैं, तो आपको निकलना होगा 1 मिनट में कितना रन करते हैं। उसके बाद आपको 1 आवर में कितना मिनट आता है, 1 आवर में 60 मिनट आता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, आपको 20 आंसर आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नंबर इन द सीक्वेंस। ओके, 1 2 4 7 11 और कितना है 16 दिया गया है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो आपको नेक्स्ट नंबर निकलने के लिए देखना होगा 1 2 कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1 इंक्रीज़ हुआ है।
और 2 से 4 कितना इंक्रीज़ हुआ है, देखना होगा 2 इंक्रीज़ हुआ है। और 4 से 7 कितना इंक्रीज़ हुआ है, 3 इंक्रीज़ हुआ है। और 7 से 11 कितना इंक्रीज़ हुआ है, 4 इंक्रीज़ हुआ है। 11 से 16 कितना इंक्रीज़ हुआ है, 5 इंक्रीज़ हुआ है। तो नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट जो इंक्रीज़ होगा वो कितना होगा, 6 इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब क्या, 16 प्लस 6 करना होगा। 16 प्लस 6 करने से कितना हो जाएगा आपका, ये 22 आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ओके, तो आपको देखना है 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट में 6 इंक्रीज़ होगा तो कितना हो जाएगा, 16 और 6 22 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको निकलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, रॉन्ग आपको निकलना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, एक ट्राइंगल का कितना साइड होता है, 3 साइड होता है। तो किसी भी 2 साइड को ऐड करने से तीसरा जो साइड है उससे ग्रेटर होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट में क्या पूछा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गर साइड। यस, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो है ट्राइंगल में 3 साइड होता है, 3 साइड में जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ऑलवेज लॉन्गर साइड होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है ए बी सी आर कोलिनियर इफ़ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। सो ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऐसा करके आपको निकलना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखा बोला है, क्या बोला है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको देखना होगा, यहाँ पर कितना ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है। एक तो आपका क्या है, ये वाला एक ट्राइंगल है। ओके, कितना ट्राइंगल है यहाँ पर, 2 ट्राइंगल है, ये वाला एक और ये वाला एक ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल है। तो हम लोगों को क्या मालूम है, किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी एक ट्राइंगल का टोटल जो थ्री एंगल होता है। ओके, 3 एंगल कितना डिग्री होता है, ये होता है 180। ओके, तो यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 180 और 180 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है। मालूम हो गया। तो यहाँ पर जो है 2 ट्राइंगल फॉर्म किया है। ओके, और ये एक ट्राइंगल का डिग्री कितना होता है, 180। ओके, तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये 360। So I just want to give you one information that I already discussed in details all this topic. Suppose here it is what, it is your parallel lines and transversal. I already solved in details and uploaded in the channel, and also percentage. So all this topic I uploaded in details. Okay, if you want to learn in details, go and check in the channel. Okay, already I uploaded. So here only I am solving 2021 what MTET question for LP section. So यहाँ पर अगर देखा जाए कि in the adjoining figure AB parallel CD and T is a transversal, the value of x. तो AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन से, और T क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अभी x का वैल्यू कितना होगा ये निकलना है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ओके, एंड अपलोड भी किया है इसके बारे में पूरा डिटेल्स। ओके, ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट में हमने बोला है, तो ये एंगल और ये एंगल, ओके, ये 2 एंगल, इन दोनों एंगल क्या है, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो ये अगर 110 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 110 हो जाएगा। अभी ये दोनों एंगल, दोनों एंगल क्या है, ये लीनियर पेयर एंगल है। तो इन दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। देखो, तो 110 प्लस एक्स कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110।
तो सब्ट्रैक्ट करने से आपको कितना मिल जाएगा, ये 70। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर। ओके, सपोज दो फ्रैक्शन है, टू फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर, suppose numerator same, suppose how much we will write here, we will write here suppose 10, here also 10. Okay, same numerator, then the fraction which is bigger, okay, which fraction will become bigger, will have the denominator b. okay, denominator कितना होना होगा, जो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर कितना होने से, लार्जर होने से क्या हो जाएगा, देखो लार्ज वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करने से कितना हो जाएगा, सपोज यहाँ पर हमने लार्ज वैल्यू पुट किया 5 पुट किया, तो देखो डिवाइड करने से कितना मिल जाएगा, ये आपको 2 मिल जाएगा, तो नंबर क्या हुआ, छोटा हो गया। ओके, यहाँ पर सपोज हमने स्मॉल वैल्यू पुट किया, कितना 2 पुट किया, तो 2 पुट करने से कितना हो जाएगा, देखो 5 हो गया। मतलब स्मॉल वैल्यू होने से क्या होगा, आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा। तो क्या, जो स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू पुट करने से आपको लार्जर मिलता है। ओके, तो 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए फार्मर हैज़ 192 एनिमल्स है। ओके, उसमें से क्या है, आउट ऑफ विच 7/7/16 आर व्हाट, कैटल्स है, और 2/3 क्या है, ये कैटल्स आर व्हाट, डायरी काउस। सो द नंबर ऑफ डायरी काउस इज, तो यहाँ पर आपको निकालना होगा पहले 192 का 7/16 कितना होता है, तो 7 अपन कितना है, 16 है, इंटू क्या है 192। तो देखो इसको 16 से डिवाइड करने से 192। ओके, 192 को आपको 16 से डिवाइड करने से कितना मिल जाएगा, ये 12 मिल जाएगा। ओके, इसको डिवाइड करने से 12 मिल जाएगा। तो 7 × 12 कितना है, 7 × 12 आपका है, ये हो जाएगा आपका 84। तो कितना है, 84। तो 84 जो ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन है, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका 7/16 जो है वो निकल के आ गया। अभी आपको निकलना क्या है, 2/3 भी निकलना है। ओके, तो 2/3 ऑफ कितना, 84 का कितना हो जाएगा, देखो 2/3 इंटू कितना है, 84। तो इसको फिर से डिवाइड करने से फिर से डिवाइड करने से कितना मिल जाएगा, 84 को आपको 3 से डिवाइड करने से मिल जाएगा 28। ओके, देन 2 × 28 कितना है, 56। मतलब आपको ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो एग्ज़ाम में ऑप्शन चूज़ करते टाइम आपको ध्यान देना है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है। Okay, then next is what, next is your 83 question, if an angle its own complementary then its measure is। okay, तो आपको यहाँ पर मालूम होना होगा कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग है 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, ऑप्शन सी होगा। तो 45 + 45 कितना होगा, ये 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन में पूछा है इफ़ एन एंगल इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, दो एंगल का सम अगर 90 होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ओन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा, आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 + 45 कितना है, 90 है। तो इसमें हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 1/6, तो 1/18। ओके, हाउ मेनी 1/18 एंड 1/6 तो कितना है, देखो यहाँ पर से अगर 3 इंटू करने से कितना हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा। मतलब कितना है, 3। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 1/18 कितना है, 1/6 में 3 टाइम्स है। ओके, सो नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12। सो इफ़ यू डिवाइड हियर यू विल गेट इट। सो 3/48, then if you divide here 1/12, so if you simplify 3/48 into what, 12/1, anytime if you change your sign, you have to, numerator will become denominator and denominator will become numerator, you have to change. Okay, you have to exchange. Then 12, it will be how many time, it will go 4 time.
सो 3/4 ऑप्शन क्या है 3/4। 3/4 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, 4/3 है। ओके 3/4 नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए हाउस वाइफ सेव्स हाउ मच 50% ऑफ हिज इनकम। फिर से हम बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ओके इफ़ यू वांट प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो 15% इनकम क्या करते हैं, सेव करते हैं। इफ़ शी अर्नस हाउ मच 40,000 देन द अमाउंट शी स्पेंड, सो हाउ मच शी स्पेंड। ओके तो आपको 15% मतलब क्या है, आपको 15/100 ओके इंटू क्या करना है, आपको 40,000 करना है। ओके तो इसमें से 2 0 को कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6,000 हो जाएगा। ओके तो आपको कितना 6,000 सेविंग कर रहा है, तो कितना स्पेंड किया, 40 में से अगर 6,000 जा रहा है तो कितना है, ये आपका कितना है 34, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। सो आपको निकलना है। ओके 15/100 इंटू आपको 40,000 करना है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने से 6,000 मतलब 6,000 सेविंग करते हैं 40,000 में से। तो क्वेश्चन में पूछा है कितना स्पेंड किया है। ओके तो आपको 34 आंसर आ जाएगा। Then again, an Almirah was sold for how much, 7,200. At the lost percentage how much, it is your 4% lost the cost price of the Almirah. Okay तो आपको CP कॉस्ट प्राइस कितना है आपको निकलना है। ओके तो कॉस्ट प्राइस के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको मालूम होना होगा कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला है आपका 100 इंटू SP। ओके 100 इंटू SP मतलब सेलिंग प्राइस बाय कितना है 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये फार्मूला है, आपको मालूम होना होगा। ओके आपको मेमोराइज करना होगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या है 100 इंटू SP में सेलिंग प्राइस। ओके 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो आपको 100 ओके 100 इंटू आपका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है, ये है आपका 7,200 है, तो अपन कितना है 100 और लॉस परसेंटेज कितना है 4, तो ये आपको इंटू करने से कितना हो जाएगा 7,200 और 2 0 ऐड होगा। ओके नीचे कितना हो जाएगा 100 माइनस 4, ये 96 हो जाएगा। तो इसको आपको डिवाइड करने से, ओके डिवाइड करने से आपको कितना मिल जाएगा, ये आपका है 7,200 डिवाइडेड बाई कितना है 96, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 96 से करने से 7,500, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके तो आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना है। आपका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि इन डिटेल्स ये सारी फार्मूला हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इसी चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच, सो यू विल गेट ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल डिटेल्स कॉन्सेप्ट। Again next question is what, 10% of a quantity is how much, it is your 72. So what is the quantity, we don't know how much is the quantity. Okay 10% it is how much 72, then 15% of the same quantity is how much, so we don't know, we will take x that quantity. Okay 10% means what, 10/100. Okay so into what, into x is equal to how much, it is your 72. now if you simplify your 0 0 will be cancelled, so x equal to how much 720. so क्वांटिटी कितना है 720 मिल गया है। अभी इसका जो है 15% निकलना है, तो 720 इंटू 15% कितना है 15/100 करना है। ओके तो यहाँ पर आपको 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है और बाद में क्या मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा 1080, नीचे कितना है 10 है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 108 करेक्ट ऑप्शन है। ओके देन नेक्स्ट, ए वॉच बॉट हाउ मच 6,000, बॉट फॉर 6,000 एंड सोल्ड इज हाउ मच, सॉरी 600 इट इज cost price and selling price is how much 650. okay 600 is your cost price and 650 is your selling price. Then profit percentage, so again you have to memorize the formula, you have to know the formula. Profit percentage equal to formula is what, you have to know, it is your what
प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर देखो 600 में ख़रीदा, 650 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ है आपका 50 प्रॉफिट हुआ है। तो नीचे कॉस्ट प्राइस कितना है 600 था, तो इंटू कितना हो जाएगा 100 करना होगा आपको। ये 600 100 कितना टाइम 6 टाइम जाएगा। तो इसको फिर से देखो 50 बाई कितना है 50 बाई आपका है 6। इसको फिर से 2 से करने से 25 हो जाएगा, इसको करने से कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। लेकिन आपका जो आंसर है वो क्या है मिक्स नंबर में है। ओके, तो कैसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, आपको 25 को 3 से करना है डिवाइड, कितना टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा। तो कितना 24, सब्ट्रैक्ट करने से 1 रिमाइंडर। तो आपको क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या हो जाएगा 8 देन इट इज़ 1/3। तो मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। Okay, then last question they ask convert this one into percentage. Okay, the value has given 0.3125, you have to convert into percentage. So to convert into percentage you have to multiply with 100, so 0.3125 इंटू 100 करना है। ओके, इंटू 100 करने से आपको क्या हो जाएगा 31.25। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसा करके आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको डिटेल्स में कॉन्सेप्ट चाहिए तो ऑलरेडी हमने डिटेल्स में टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी चैनल में EduSphere में। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द फ्रेंड एंड हेल्प us to grow this channel. Thank you.